Dear students, today I am going to demonstrate the activities 6.1 NCERT. The name of the activities is to show experimentally that chlorophyll is essential for photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो है यह आवश्यक है। आपने क्लोरोफिल का नाम सुना होगा। नहीं, हरे पौधे में क्या है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। और क्या है कि बायोटिक सिस्टम में सिर्फ क्लोरोफिल ही एक ऐसे अणु है, मॉलिक्यूल है, जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। और जब सूर्य का प्रकाश ट्रैप होता है तो वहाँ क्या होता है, भोजन बनते, भोजन निर्माण की क्रिया होती है। तो ये देखना है इस एक्टिविटी में कि क्लोरोफिल कैसे आवश्यक है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक गमले में लगा हुआ पौधा और वो पौधा के साथ तो जिसके कि वेरीगेटेड लिप्स होते है ना, ऐसे लिप्स जिसमें कई रंग होते। इस तरह का हम क्या है एक पॉटेड प्लांट लेते हैं और उसको अंधेरे कमरे में है ना 72 घंटे के लिए अर्थात 3 डेज के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं 3 दिनों के लिए, तो 3 दिनों के लिए छोड़ देने के बाद क्या होता है कि वह जो है डी-स्टार्च हो जाता है। डी-स्टार्च का मतलब क्या हुआ, उस पत्तियों में या पौधों में जो भी भोजन बना हुआ था उसको वो पौधे क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। अर्थात अब पौधे में है ना चाहे स्टार्च उसमें नहीं रह गया। अब ऐसे डी-स्टार्च वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट को हम बाहर लाते हैं और उसको सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं, छोड़ देते हैं लगभग 6 आवर्स के लिए, 6 घंटे के लिए। और 6 घंटे के पश्चात हम क्या करते हैं, उसमें से एक लीफ को प्लग करते हैं, तोड़ लेते हैं। और तोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको पहले हम है ना फ्रेश वाटर में उस पत्ता को बॉयल करते हैं। काफ़ी बॉयल करने के बाद जब वह सॉफ्ट हो जाता है तो फिर उसको निकाल कर और अल्कोहल में है ना उसको हम गर्म करते हैं। और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि अल्कोहल खौलने लगता है। तो अल्कोहल में गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट गर्म नहीं करते। तो क्या करना पड़ता है इसके लिए, तो इसके लिए क्या है, वाटर बाथ में है ना, वाटर बाथ में हम जो है को गर्म करते। कैसे जरा देखेंगे, यहाँ पर इस चित्र को मान लिया कि एक ये बड़ा बीकर है, देख रहे हैं ये बड़ा बीकर है। और इस बीकर को हम क्या करते हैं, ट्रिपॉड स्टैंड पर रखते हैं। अब यहाँ पर स्प्रिट लैंप है। अब इसमें छोटा सा है ना क्या करते हैं, छोटा वाला बीकर लेकर और इसमें अल्कोहल डालकर और उस पत्ते को उसमें गर्म करते। ये हो गया लार्जर बीकर है ये। और इसमें ये वाटर है, इसमें अल्कोहल है और ये क्या है, फ्लेम है बर्नर का। और ये स्टैंड पर रखा हुआ। तो इस तरह के क्या किया हम कि अल्कोहल में पत्ते को हम डायरेक्ट गर्म नहीं करते, नहीं खौलाते, क्योंकि हम सभी जानते हैं अल्कोहल क्या है, वो हाईली है ना प्रज्वलनशील है, वह आग पकड़ सकता है।
क्या है, इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। इसलिए अल्कोहल में सीधे गर्म नहीं करते, इसको क्या करते, पत्ते को यानी एक अलग छोटे बीकर में रखकर और वाटर बाथ में उसको गर्म करते हैं, खौलाते हैं, और जब तक कि ये पूरा अल्कोहल खौलने नहीं लगता है तब तक इसको गर्म करते हैं। जब ये अल्कोहल खौलने लगता है तब हम बर्नर को बंद कर देते हैं और ठंडा करके सेटअप को हटा देते हैं। और फिर क्या करते हैं, उस पत्ते को हमने क्या किया था, प्लग करने के बाद उसको हमने ट्रेस आउट कर दिया था। ट्रेस आउट का मतलब हुआ कि पत्ते में मान लीजिए जो भाग इस तरह से पत्ते में मान लीजिए जो भाग ये आ रहा था पहले, है ना, ये आ रहा पार्ट सा मान लिया, तो इस तरह से हमने टेस्ट कर लिया था। तो क्या देखते हैं हम, जब इसको हम ठंडा करके और पत्ता को निकाल करके और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में रखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि जिस जिस एरिया में मान लीजिए ये एरिया है, हरा वाला एरिया था, है ना, हरे वाले एरिया में क्या है, तो इस लीफ का जो है कलर वो बदल गया। क्या हो गया लीफ का कलर, तो यहाँ पर लीफ का कलर जो है वह ब्लू टू ब्लैक हो गया, है ना, ब्लू से ब्लैक हो गया, ये कलर ब्लू टू ब्लैक हो गया। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो पार्ट पत्ती का लीफ का हरा था, हरे पार्ट में क्लोरोफिल मौजूद थे, और सनलाइट में एक्सपोज करने के बाद क्लोरोफिल वाले भाग में भोजन का संश्लेषण हुआ, अर्थात स्टार्च बने। और हम सभी जानते हैं कि स्टार्च पर जब क्या है आयोडीन का सॉल्यूशन दिया जाता है तो वह ब्लू टू ब्लैक हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, पत्ती में वह पार्ट जो ग्रीन था पहले, है ना, ग्रीन वाले भाग वह क्या हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू से ब्लैक हो गया। तो यह क्या शो करता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या है, क्लोरोफिल आवश्यक है ना। जब हम ऑब्जर्व करते हैं इसका ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में लिखते हैं कि, है ना, क्लोरोफिल इज नेसेसरी या एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से, है ना, हमने आज ये बताया। और ये जो ऑपरेटर देखते हैं जो कहा जाता है वो वाटर बाथ। तो इस तरह से आज हमने यह डिमॉन्स्ट्रेट किया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। आप इस वीडियो को देखिए, है ना, और ऑब्जर्व कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।